नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जन 24 न्यूज चैनल। आइए आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र से सूदखोरी के कथित आतंक का एक और गंभीर मामला सामने आया है। भारी ब्याज और कथित धमकियों से परेशान होकर दो सगे भाइयों के कई दिनों से लापता होने का दावा किया गया। पीड़ित परिवार ने अब पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और अमानगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित शहनशाह ने पुलिस अधीक्षक को दिए लिखित आवेदन में बताया कि उनके भाई नफीस शाह और बबलू शाह ने निजी जरूरतों के चलते क्षेत्र के कुछ लोगों से उधार राशि ली थी। आरोप है कि पिछले करीब 6 वर्षों से उनसे लगभग 10% की दर से ब्याज वसूला जाता रहा, जिससे ब्याज की रकम मूलधन से भी कहीं अधिक हो गई। परिवार का कहना है कि लगातार दबाव, धमकियों और कथित प्रताड़ना से तंग आकर दोनों भाई घर छोड़ने को मजबूर हो गए और तब से उनका कोई पता नहीं चल सका। आवेदन के अनुसार 10 जून 2026 को अमानगंज थाने में दोनों भाइयों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उनकी तलाश में कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिन लोगों पर सूदखोरी और धमकाने के आरोप लगाए गए हैं वे क्षेत्र के प्रभावशाली और रसूखदार लोग हैं, जिसके कारण कार्रवाई में ढिलाई बरतती जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है और मामले की जाँच जारी है। परिवार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लापता भाइयों के छोटे छोटे बच्चे और लकवा ग्रस्त बुजुर्ग माता पिता उनके सहारे थे। वहीं आवेदक शहनशाह जो कूलर रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनका आरोप है कि उन्हें भी लगातार धमकियां मिल रही है, जिसके चलते वे अपनी दुकान तक नहीं खोल पा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जाँच, परिवार की सुरक्षा और दोनों लापता भाइयों की जल्द से जल्द सकुशल तलाश कराने की मांग की है। अब पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस जाँच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसलिए आए कि जो 15 दिन बाद पहले हम लोगों ने FIR करवाई थी पन्ना थाने, अमानगंज थाने में, वहाँ से कोई कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिन हो गए हम लोगों को, जब कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग SP ऑफिस मैम के पास लेके आए अपनी अपील कि जहाँ भी हमारे हस्बैंड और हमारे जेठ हैं सुरक्षित हो, हम लोग को उनका पता मिले, हमें ढूंढ के दें, और जो भी लेन देन वाले हैं, कर्जदार हैं, उनसे भी हम लोगों को अब असुरक्षित महसूस होने लगा है। फैमिली है, बच्चे हैं, छोटा हम लोग का परिवार है। बस इसी कारण हम लोग SP मैम से मदद के लिए आए हैं प्रशासन के पास, और हम लोग को जो भी जहाँ भी हैं पता मिल जाए, जहाँ भी अपने मर्जी से हैं या किसी के अंडर में है, जहाँ भी हों बस हम लोग को पता चल जाए। बड़े हमारे जेठ बबलू हैं और हस्बैंड नफीस हैं, हम उनकी छोटी मतलब भाई की भी पत्नी। अमानगंज के कुछ लोग हैं और हमें उनकी मालूमात नहीं है, नाम है उनके दर्ज किए गए हैं। तेरा रज्जन तिवारी, अन्नू चौबे, रामराज रम्मू तिवारी, आसू चौबे, इनसे ही लेन देन के नाम है मालूम, और ज़्यादा जानकारी हमको घर पे क्योंकि बताते नहीं थे ना। कहाँ से हैं? हम अमानगंज के निवासी हैं। ये है कि हमारे घर में कुछ दिनों से हमारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और कर्जे वाला मामला था और उनसे ब्याज लिया जाता था 10%, 40%, 20%, 30% के हिसाब से, और वो कम से कम आज के 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मानसिक तनाव था, धमकियाँ आती थी, और पैसा कम से कम हम इतना दे चुके हैं कि जितना लिया था उससे डबल दे चुके हैं। घर भी गिरवी रख दिया, 28 लाख का लोन है मेरे नाम पे, मैंने वो पैसा भी निकलवा के दे दिया पूरा, उसके बावजूद भी कोई कर्ज नहीं चुका, और आज उनकी वही कंडीशन आ गई जो पुरानी कंडीशन थी। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और मालूम नहीं है कि वो किसी ने उनको मतलब कि अगवा कर लिया है या फिर वो शहर छोड़ के चले गए, कोई जानकारी नहीं है। हम लोग 15 दिन से ढूंढ रहे हैं, आज 15 दिन हो गए उनको जाते हुए, 15 दिन से कोई जानकारी नहीं है। थाना में भी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई FIR, अभी भी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम लोग SP मैडम के पास आए हैं कि हमको न्याय मिले और हमारे भाई जहाँ भी हों सुरक्षित आ जाएँ, पूरा परिवार है। और हम लोगों को ये भी खतरा है कि ऐसा ना हो कि हमारे भाई लोगों के चक्कर में हमारा परिवार में कोई दबाव बने उनका कर्ज वालों का। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि हमको सहयोग चाहिए और कोई भी प्रकार की हमें परिवार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम है शहनशाह, अमानगंज से आए।